हेलो चिल्ड्रन, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे। वो तीनों लॉज क्या थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला लॉ हम डिस्कस करेंगे वो है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लेट अस स्टार्ट विद लॉ 1। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये क्या कहता है? सेग्रीगेशन का मतलब समझते हैं ना, सेग्रीगेशन का मतलब होता है स्प्लिट होना, ब्रेक डाउन होना। तो मेंडल का जो लॉ है वो कहता है कि भाई हर ऑर्गेनिज्म में एक ट्रेट के लिए 2 एलील्स होते हैं। देयर आर 2 एलील्स प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म फॉर अ ट्रेट। एलील यू कैन से इट इज अ वेरिएशन ऑफ अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। सो एवरी ऑर्गेनिजम्स कंटेन 2 एलील्स फॉर अ ट्रेट। कोई भी एक ट्रेट है उसके लिए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 एलील्स होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में भी हर कैरेक्टर के लिए, एक ट्रेट के लिए 2 एलील्स हैं। एंड दीज एलील्स दे रिमेन यूनाइटेड इन पेरेंट्स। पेरेंट्स में ये एलील्स हमेशा कैसी रहती है? साथ में रहती हैं। पर जब गैमीट्स बनते हैं तो ये दोनों एलील्स अलग अलग हो जाती हैं। दीज एलील्स दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ द एलील is transferred onto the gamete। गैमीट में सिर्फ एक ही एलील ट्रांसफर होता है। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, जैसे तुम्हें ध्यान होगा, उसमें हमने टॉल और डॉर्फ प्लांट के क्रॉस की बात की थी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि टॉल और डॉर्फ प्लांट की बात करते हैं। तो मेंडल ने लिया था होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ। होमोजाइगस टॉल और डॉर्फ लिए थे। अब इसमें ये जो 2 कैपिटल टी लिखे हुए हैं ना, यू कैन से दीज आर एलील्स। These 2 alleles are responsible for tallness. These 2 alleles are responsible for dwarfness. Now, ये दोनों के दोनों एलील तो इस पेरेंट में से तो ट्रांसफर नहीं होंगी। इस पेरेंट में से सिर्फ एक ही एलील जो है वो गैमीट के अंदर ट्रांसफर होती है, और इस पेरेंट में से एक एलील जो है वो एक एलील जो है वो गैमीट में ट्रांसफर होगी। Now, when these 2 gametes fuse, जब ये 2 gametes फ्यूज होते हैं तो ये एलील्स वापस से कंबाइन हो जाती हैं और ये ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप हो जाता है। तो ये पेरेंट का जीनोटाइप था, ये गैमीट्स का जीनोटाइप है। मतलब एलील्स तुम देख रहे हो, यहाँ पर एलील्स सेग्रीगेट होंगे, 2 अलग अलग हो जाएंगी। एक गैमीट में एक ही एलील ट्रांसफर होगी। तो सेग्रीगेट होने का मतलब है कि पेरेंट में हमेशा साथ में रहेंगी, और जब गैमीट बनेगा तो ये अलग अलग हो जाती है। एक गैमीट में एक एलील ट्रांसफर होती है और फिर ये वापस से आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मूविंग अहेड, आगे चलने से पहले एक चीज और ध्यान रख ले कि वी आर नाउ ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम एलीट सेंटर ऑफ एजुकेशन। यू कैन फाइंड सच यूजफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो। तो प्लीज गो एंड चेक आउट एंड फॉलो एलीट सेंटर ऑफ एजुकेशन ऑन इंस्टाग्राम। तो नेक्स्ट जो लॉ हम डिस्कस करने वाले हैं ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि भाई जब भी कोई क्रॉस होता है 2 पेरेंट्स के बीच में जो कि प्योर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट्स ये वर्ड मिस कर जाते हैं, जो कि प्योर है, विच आर प्योर। तो इन अ क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स हैविंग प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब उनमें जो जीनोटाइप होना चाहिए वो होमोजाइगस होना चाहिए, दोनों एलील्स आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो अगर हम होमोजाइगस 2 डिफरेंट पेरेंट्स को, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, और जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसे ही हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो वही एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ये टॉल और डॉर्फ पेरेंट्स हैं। नो, इसमें से टॉलनेस की जीन आ रही है, एलील आ रहा है, इसमें से डॉर्फनेस का एलील आ रहा है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप होगा। दिस इज जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। अभी तुम देख क्या रहे हो कि इस ऑफस्प्रिंग के अंदर एक एलील जो है वो टॉलनेस की है और एक डॉर्फनेस की है। पर ये जो ऑफस्प्रिंग है, भले ही उसमें डॉर्फनेस की जीन है, पर ये ऑफस्प्रिंग दिखने में वो कैसा होगा? वो टॉल होगा। मतलब इस ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप जो है वो टॉल होगा, भले ही उसमें डॉर्फनेस की एलील प्रेजेंट है, पर कैरेक्टर किसका दिख रहा है? कैरेक्टर टॉलनेस का दिख रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि टॉलनेस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर हियर एंड डॉर्फनेस इज रिसेसिव कैरेक्टर।
तो ये दोनों प्योर कैरेक्टर, प्योर एलील्स हैं दोनों की। दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वही कैरेक्टर जो है उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो दिस वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक ही कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है और जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पाता है वो डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पर ये वर्ड लिखना नहीं भूले, हैविंग प्योर विच आर प्योर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, या फिर ये लिख ले कि पेरेंट्स आर होमोजाइगस, ये लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। और थर्ड जो लॉ है, दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि भाई जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं, ट्रेड्स के ट्रांसफर की बात करते हैं, तो बहुत सारी ट्रेड्स एक साथ ट्रांसफर होती हैं। तो अलग अलग ट्रेड्स के जो एलील्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं। अलग अलग ट्रेड्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलील्स हैं वो एक दूसरे के ट्रांसफर को अफेक्ट नहीं करते। जैसे सपोज हम बात करते हैं, एक सिंपल व्यू ले लेते हैं कि सिर्फ दो ही कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे तुमने डायहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा होगा कि हम एक तो राउंड और येलो सीड लेते थे और दूसरी हम रिंकल्ड ग्रीन सीड लेते थे। तो इन दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, इन दोनों सीड्स को जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर F1 जनरेशन में हमेशा राउंड येलो मिलता था क्योंकि राउंडनेस इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। तो F1 जनरेशन में क्या मिलता था भाई, हमें राउंड येलो मिलता था। लेकिन F2 जनरेशन में राउंड शेप के साथ तुम्हें येलो कलर और ग्रीन कलर दोनों मिलते थे। 9:3:3:1 का रेशियो था ना। और साथ ही रिंकल्ड के साथ साथ तुम्हें येलो और ग्रीन दोनों कलर मिलते थे। इसका मतलब जब दो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, पहला कैरेक्टर है शेप और दूसरा है कलर, तो जब दो कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है तो उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलील्स हैं वो एक दूसरे के ट्रांसफर को अफेक्ट नहीं करती। मतलब शेप के साथ कोई भी कलर जा सकता है, एक पर्टिकुलर शेप के साथ कोई भी कलर जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि राउंड शेप जा रही है तो उसके साथ येलो कलर ही जाएगा या ग्रीन जाएगा। किसी भी शेप के साथ कोई भी कलर पेयर अप हो सकता है। तो दैट्स व्हाई से दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक का कैरेक्टर का ट्रांसफर दूसरे कैरेक्टर के ट्रांसफर को अफेक्ट